नमस्कार दोस्तों। बीटीसी जिस हिसाब से रिक्लेम किया है, क्या हमारा अल्ट सीजन अब जल्दी आ सकता है या हमें और अभी इंतजार करना पड़ेगा? क्योंकि बीटीसी तो देखिए जो चल रहा है चल रहा है। हमें सबसे ज़्यादा जो मतलब है वो है हमारे अल्ट कॉइन्स का कि क्या होगा, क्या इनसे कुछ अब प्रॉफिट होगा या उम्मीद छोड़ दें। चलो थोड़ा सा देखते हैं मार्केट का अकॉर्डिंग ही, क्योंकि इसी में दिखाई देगा जो कुछ होगा। चले देखते हैं अल्ट सीजन हमारा फिलहाल भी चल कहाँ रहा है, इसकी कंडीशन क्या है। चलो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले ट्विटर टेलीग्राम जरूर फॉलो करें। दोनों का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। थोड़ा सा बीटीसी अभी देखें तो देखिए 84,000 हम यहाँ पर रिक्लेम होकर वापिस आए। थोड़ा सा कल आपने देखा यूएस का स्टॉक मार्केट भी अच्छा ग्रीन हुआ, इसी वजह से आपने यहाँ पर देखा कि ये बीटीसी आपका यहाँ लौट के आया। लेकिन फियर एंड ग्रेड इंडेक्स अभी भी हमारा फियर में ही है, यानी कि 15 और 20 के बीच में हम अभी जुड़ रहे हैं। यहाँ ये नहीं कह सकते कि हम बहुत ज़्यादा भी वो तो फियर से निकले, अभी भी हम फियर में ही हैं। अब इससे ये साबित होता है कि भाई मार्केट में वॉल्यूम नहीं आ रहा। बेशक सब कुछ ठीक सा लग रहा है, बड़े बड़े लोग बाइंग कर रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ें निकल रही हैं पीछे से, लेकिन फिर भी वॉल्यूम तो नहीं है। अब वॉल्यूम होता तो ये फिर में थोड़ी होते हम लोग। बहुत सिंपल सा हिसाब है। मार्केट कैप 2.7 ट्रिलियन के आसपास है, यानी कि हम 3 से तो नीचे चल रहे हैं। जो हम 3 ट्रिलियन को रिक्लेम कर गए थे वहां से तो नीचे चल रहे हैं, और जब तक देखिए 3 के आसपास नहीं पहुंचते तब तक हमारी कंडीशन ऐसे ही रहने वाली है जो अभी आप देख के चल रहे हैं। सोलाना का मैंने हमेशा से आपको बताया है कि भाई सोलाना 120 और 130 डॉलर के बीच में रहेगा। क्यों? और ये काफ़ी दिन पहले बताया, जब सोलाना डंप के ऊपर मैंने अभी बीच में वीडियो बनाए थे। सारे कंडीशंस भी आपको क्लियर बताई थी कि भाई क्या कंडीशन है इसके साथ। अब आज 1 तारीख है, यानी एफटीएक्स का जो रीपेमेंट एक तरह से स्टार्ट हुआ, उसमें $2 बिलियन का सोलाना लगभग अनलॉक भी है। तो वो $2 बिलियन जो है जाएगा कहाँ? आएगा तो मार्केट में ही एक्चुअली। तो वो जो अनलॉक है वो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा पैनिक में इसको भी डाले हुए। दूसरा आपने बीच में देखा था बाइनेंस की सेलिंग के साथ, बाइनेंस सेल कर रहा अपना, इसने सोलाना सारा सेल कर दिया। बाद में आके बाइनेंस ने भी ये थोड़ा सा अपनी तरफ से क्लियर किया कि भाई हमने इसको सेल नहीं किया है, हमने डंप नहीं किया है। लेकिन फिर भी आप देखो मार्केट में कोई चीज़ सामने ऑन चेन सब कुछ है तो वो चीज़ें दिखाई देती हैं। अब आपने किया तो वो एक अलग बात है, जो भी है। लेकिन मार्केट फिलहाल जो है, हम आते हैं अपने अल्ट सीजन पर कि हमारे अल्ट सीजन का क्या है, हम कहाँ खड़े हुए हैं अल्ट सीजन में, क्योंकि मतलब उसी से है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे अल्ट सीजन 22/100 यानी कि 22/100, यानी ये हमारे अल्ट सीजन के भी सिचुएशन है। अल्ट सीजन कब आता है? जब 75/100 हो, यानी कि 75 एबव चलने लगे, तब जाके अल्ट सीजन की हम उम्मीद करते हैं। फिलहाल जो सीजन है वो बिटकॉइन का ही हो सकता है, अल्ट सीजन का तो दूर दूर तक इस हिसाब से नज़र नहीं आ रहा है। तो आप देख रहे हैं ये सिचुएशन आपके सामने है। अब इसमें ये मेरा नहीं है, कॉइन मार्केट कैप का ही पूरा डाटा है, जहाँ से ये चीज़ें आप देख सकते हैं ईजीली। तो यहाँ से तो अभी नहीं लग रहा, अगर इसको देखते हैं तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि यहाँ जो है बहुत जल्दी अल्ट सीजन कहीं नज़र आ रहा है। अभी मुझे लगता है कि वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बीटीसी प्राइस के अकॉर्डिंग, देखिए डोमिनेंस मैं कहता हूँ यही रहे जहाँ पर है अभी, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग अगर ये 100 को क्रॉस करता है, यानी कि 100K को क्रॉस करता है, तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा मार्केट में क्या क्या पॉजिटिव होना भी बहुत ज़रूरी है, जो अभी नहीं है। कहीं ना कहीं अब आप देख रहे हैं कि ये जो डाउनफॉल आया अभी, तो यहाँ से आपने एक चीज़ देखी कि बहुत बड़े बड़े लिक्विडेशंस हुए, और लगभग जितने भी एक तरह से ओपन थे लॉन्ग शॉर्ट, लगभग दोनों तरफ से इन्होंने बराबर किए। ये सब बड़े लोगों का गेम है। जो एक 25 से 30% का जो हम डाउनफॉल भी, जो करेक्शन जिसको कहते हैं, वो भी हो चुका है। तो यहाँ से अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि धीरे धीरे स्लोली इसको अब रिक्लेम करना चाहिए, 100 के ऊपर अब पहुँचना चाहिए। अब अगर हम इसको बीटीसी को चार्ट्स का अकॉर्डिंग देखते हैं, देखिए मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों का यूज नहीं करता, मैं कई बार वॉल्यूम का और थोड़ा सा जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, मैं इसका ज़्यादा उपयोग करता हूँ। तो यहाँ देखिए वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो वॉल्यूम तो आप देख रहे हैं बिल्कुल ना के बराबर आ रहा है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है। इसीलिए कंडीशन है मार्केट की। थोड़ा सा ये जो इम्पैक्ट आता है ना बाहर से, यानी कि ट्रम्प साहब का जो बोलते हैं, बस वही सारी चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट होती हुई मार्केट पर नज़र आ जाती हैं। फिलहाल बीटीसी के लिए देखिए हमारे लिए 90 और 92 का जो जोन है ना, यानी कि 90 और 92,000 का जो जोन है, यानी कि अपना पिंक जोन, इसमें लौट के आना बहुत ज़रूरी है। इसमें लौट के आए, उसके बाद जो हमारी 50 मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर आके थोड़ा ये स्ट्रेंड करना शुरू हो। अभी क्या है, आप पीछे भी देख रहे हैं, जब से ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे चलना शुरू हुआ है, बियर मार्केट ही चल रहा है। आप देख रहे हैं डाउन ही चल रहा है। तो फिलहाल तो जो पहली कोशिश है वही है कि 90 और 92 वाले जोन में इसको आना बहुत जरूरी है। तो ऐसी मार्केट में ज़्यादा कुछ किया भी नहीं जा सकता।
फिलहाल रही बात इसकी कि भाई और अल्ट कॉइन्स का क्या होगा, तो आप देख रहे हैं बीटीसी ने थोड़ा सा रिक्लेम किया, लेकिन क्या उसके अकॉर्डिंग अल्ट कॉइन्स ने उतना रिक्लेम किया? नहीं किया। इसलिए भाई मेरे, मैं अब आपके पास जो भी होल्डिंग्स है उसके बारे में मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता कि एक्चुअली उनमें चल क्या रहा है। आपके सवाल आते हैं कि सर इसका क्या करें, उसका क्या करें। मेरे भाई आप सामने मार्केट को ही देखो ना कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में आपको क्या बताएं कि ऐसा कर लो या वैसा कर लो। इसीलिए मैं सब हमेशा जो एक आपको बोलता हूँ, बहुत लोगों को बुरी लगती है क्या हम चिल्लर के लिए आए। मेरे भाई चिल्लर भी नहीं मिलता। फिर जो लोग ये कहते हैं कि हम चिल्लर के लिए आए हैं, वो एक मोटा पैसा बनाना चाहते हैं, तो मेरे भाई कई भी हालत ये हो जाते हैं कि चिल्लर भी नसीब नहीं होता। तो उस कंडीशन में क्या करोगे? तो इसीलिए कहता हूं कि जब भी एक आपको लगे ना कि प्रॉफिट हो रहा है 10% 20% ले लो, क्योंकि मार्केट तो नीचे आना ही आना है। आज नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लेके आएगा। अब आप क्या करते हो, आज लिया है तो आप ये सोचते हो मेरा प्रॉफिट हो गया तो तुरंत आप मेरे बाइंग रेंज में आना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आपने आज ही प्रॉफिट लिया है, अब आज ही आप आधे घंटे बाद ये कहने लगो कि भाई अब मेरी बाइंग रेंज में आ जाए। इम्पॉसिबल, ये चीज़ ऐसे नहीं हो सकती। थोड़ा सा उसको भी टाइम दो, लेकिन आएगा जरूर। और ये चीज़ अगर आप मार्केट में हो तो आपने बहुत इसको कई बार नोटिस कर चुके हो। तो लेकिन क्या है कि ये चीज़ें समझने वाली हैं कि आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट बनाना सीखना होगा, तभी आप कुछ बना सकते हो। वरना आप अपनी होल्डिंग को देखते रहो, अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन होते हुए देखो और उसके बाद उसको रेड होते हुए भी उतना ही देखो। लेकिन अगर आप वैसे देखोगे तो आपकी पॉकेट में कुछ नहीं आ रहा, फिर होता ब्लेम ये करा जाता है कि सब क्रिप्टो करेंसी है। तो भाई क्रिप्टो करेंसी तो है, वो तो मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है, ऐसे ही पैसा बनता है। तो भाई थोड़ा सा स्ट्रेटेजी आपको ही चेंज करनी पड़ेगी। और आगे बुल रन बुल रन बुल रन, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, कई बार ऐसा भी हो जाएगा कि बुल रन आएगा, कब आएगा, आएगा नहीं आएगा, आपको पता चलेगा नहीं चलेगा, और आप यही देखते रहोगे हमारे अल्ट कॉइन्स तो वहीं के वहीं पड़े, इनका तो कुछ हुआ ही नहीं। बाकी डिसीजन आपका रहेगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं जो अब एक चीज़ आपने नोटिस किया ना कि मैं भी पहले होल्डिंग पे थोड़ा सा जोर देता था, लेकिन अब मैं होल्डिंग पे ज़्यादा जोर नहीं देता। क्यों? मार्केट के सेंटीमेंट के अनुसार, मार्केट में देख रहा हूँ कि चल क्या रहा है। तो इसलिए भाई कोशिश करो पैसा बनाओ, कैसे भी बनाओ, तभी कुछ बात बनेगी। वरना आपके जो ये कमेंट आते हैं ना कि चिल्लर के लिए क्रिप्टो में थोड़ी आए हैं, तो मेरे भाई चिल्लर भी चला जाएगा और आप देखते रह जाओगे। चलो फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।